बीते कुछ दिनों में आपने यूजीसी के नए नियम को लेकर जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ये सुनकर कई लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नया नियम बना दिया है जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। बवाल ऐसा कि कोई खुलकर तो कोई अपने शब्दों से इसका विरोध कर रहा है। सोशल मीडिया ही नहीं, अब तो कई जगह लोग सड़कों और चौराहों पर उतरकर भी इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या है यूजीसी का नया इक्विटी नियम? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 15 जनवरी 2026 को पूरे देश में ये नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम को लागू करने के पीछे की मंशा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव को खत्म करने की है। यूजीसी सीधे तौर पर चाहता है कि किसी छात्र के साथ में उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड के आधार पर बुरा बर्ताव या व्यवहार न किया जाए। नियमों में हुए ये नए बदलाव 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। क्यों हो रहा बदलाव? सवाल ये भी है कि अगर नियम पहले से थे तो उनमें बदलाव की क्या ज़रूरत थी? तो इसका जवाब है कि यूजीसी का मानना है कि पूरे नियम कायदे आउटडेटेड हो गए हैं, लिहाजा नियमों को और ज़्यादा बेहतर, साफ और सख्त किया जाना चाहिए। ये सब कुछ छात्रों को बराबर सम्मान के लिए किया जा रहा है। हर कॉलेज में होगी स्पेशल सेल। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। क्या है विवाद की जड़? अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह हैं। एक, ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है। नए नियमों में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। 2, ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का तर्क। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्गीय कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही हैं। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है समाज में जहाँ जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो काला कानून गवर्नमेंट लेकर आई है, इसका खुला विरोध है। और हमारे गांव के जितने भी स्वर्ण समाज के 200-250 परिवार है, सब इसके खुले विरोध में है। हम किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से जो भी भाजपा का प्रतिनिधि आएगा उसका खुला विरोध करेंगे। तो कितने घरों पे पोस्टर लगाए? करीब पूरे समाज के जो स्वर्ण समाज के घर है हमारे 200-250 सभी पर ये हमारा बहिष्कार वाला प्रोग्राम जारी है। और ये पोस्टर जो कोई हमारा भाई बंधु रह गया होगा उसके यहाँ भी लगेंगे। तो क्या मांग करते हैं? मांग कुछ नहीं है, केंद्र सरकार तुरंत तत्काल प्रभाव से इस कानून को वापस ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनुज शर्मा है, ग्राम बक्सर, जिला हापुड़। क्या मामला पूरा ये पोस्टर लगाएगा? मामला ये जो केंद्र सरकार, भाजपा, मोदी सरकार, योगी सरकार, ये जो स्वर्ण समाज के लिए काला बिल लेगा, ये जिसका नाम यूजीसी रखा गया है, लाना तो यूसीसी था, पर अब ये जो है हमारी छाती पर छुरा घोंपने लगे हैं
अब ये यूजीसी ले आए हैं, जिसके कारण जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं स्वर्ण समाज के, उनका भविष्य खतरे में आ गया है। बहन बेटियों का भविष्य खतरे में आ गया है। इज्जत आबरू किसी की बचेगी या नहीं बचेगी, इस चीज की कोई गारंटी बची नहीं है। झूठे मुकदमे लगेंगे। SC ST से पहले ही प्रताड़ित है, अब ये नया कानून आ गया जिससे और प्रताड़ित होंगे। क्या मांग करते हैं? मांग यही थी इसका रोल बैक होगा कि वापस ले गवर्नमेंट इसे तुरंत, नहीं तो जितना भी स्वर्ण समाज है भाजपा का पुरजोर विरोध करेगा। कोई वोट गिरने नहीं जाएगा, फिर हमें जो पार्टी सही लगेगी हम उसे वोट करेंगे। तो अब क्या लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है, भाजपा नेता कृपया वोट मांगने ना आए। यह स्वर्ण समाज का घर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोर वोटर है, जो हार्डकोर वोटर है भाजपा का, वो हिंदू समाज है। हिंदू समाज में भी सबसे ज्यादा जो वोटर है वो है ये क्या कहते हैं, स्वर्ण जाति के। अब ये स्वर्ण जाति वालों का इलाज करेंगे तो बदले में इलाज तो हमें भी करना पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों का भविष्य थोड़ी ना खराब होने देंगे। ये मामला ये है कि ये यूजीसी बिल लाई है सरकार, तो इस बिल के में ये है कि हमारे बच्चों के खिलाफ केस करे जाएंगे। जो बच्चे दोषी भी नहीं है उनके भी केस करे जाएंगे। सभी के बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चों के बिना सोचे समझे बच्चों को पहले ही दोषी मान लिया गया है। इस कानून में बिना किसी अपराध के पहले से ही सरकार ने इस नियम में उन्हें दोषी लिख दिया गया है। और अगर बच्चे इस कानून के रहते पढ़ाई करेंगे तो वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रेशर लेकर बच्चे पढ़ेंगे। और कोई भी इसमें ऐसा नियम प्रावधान नहीं है कि कोई झूठी केस अगर बच्चों पे लगाता है तो उस पर कोई दंड हो, बल्कि सीधा ये है कि उसे कोई सजा नहीं है। हमारे बच्चों को बिना सोचे समझे दोषी मान लिया गया है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि यूजीसी, ये जो यूनाइटेड ग्रांट कमीशन का बिल था, ये बिल्कुल वापस होना चाहिए। ये होना चाहिए था यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सबको समानता का अधिकार हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये तो उल्टा हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए यूजीसी का बिल ले आए हैं। जो पोस्टर लगाएंगे कितने घरों पे लगाएंगे, क्या पोस्टर है? देखो जी, हमारे गांव में कम से कम भी 300 साढ़े 300 घर होंगे स्वर्ण समाज के, और सभी पे ये पोस्टर लगेंगे। 100-200 के करीब लग भी चुके हैं, और बाकी जो हमारे मकान रह गए हैं उन पे भी लोग बाग कह रहे हैं लगाने के लिए। इसका पूरा विरोध है, पूरे गांव में विरोध है। कोई भी भाजपा को वोट नहीं देगा, और ना भाजपा के कोई नेता हमारे गांव में वोट मांगने आए। अगर ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता तो हम बिल्कुल भी भाजपा को वोट नहीं देंगे, ना किसी को देने देंगे। क्या नाम आपका? चेतन शर्मा। चेतन जी, किस चीज के पोस्टर लगाए गए हैं, क्या पूरा मामला है? ये जी एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर आई है, यूजीसी एक्ट 2026, जिसमें जनरल कैटेगरी के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय में जिनका एडमिशन होगा, जो पढ़ेंगे, उन पे बेमतलब का एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर वो निर्दोष भी हैं तब भी वो दोषी ठहराए जाएंगे। इसके विरोध में हमने ये पोस्टर चस्पा करे हैं सभी घरों पे। कितने घरों पे, क्या लिखा हुआ है? ये इस घर पे पोस्टर पे ये लिखा हुआ है जी कि भाजपा का कोई भी नेता यहाँ पर वोट मांगने नहीं आएगा। ये घर स्वर्ण समाज का है, और ये हमारे जो स्वर्ण समाज के इस गांव में मकान है 300 साढ़े 300 के आसपास है, तो 150 पे ये पोस्टर लग चुके हैं, और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन रहेगा जी। पहली बात, यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अगर उसमें कमी है, जिसको संज्ञान में है कि इसमें ये दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील लेकर के दायर करना चाहिए कि ये कमी इसमें ऐड कर लिया जाए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। रही बात जो रिजाइन दिए हैं, तो अब वो नेता बनने का सपना सजोए हैं, और कोई बात नहीं है कि ऐसा मौका, ऐसे में हम चमक जाएंगे, चारों तरफ हमको लोग जान जाएंगे, तो कोई पार्टी बुला करके हमको टिकट दे देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का लाया तो सरकार, ये जो प्रावधान है, तो उसमें क्या मतलब करना चाहिए अगर किसी को? नहीं, अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति न्यायालय का जो आदेश है उस पर जाकर के अपने तरफ से कि भाई ये इसमें हम लोगों के हित में नहीं है, इसमें ये और सुधार कर लिया जाए, ये होना चाहिए।